Good morning to all of you. So, welcome students. Welcome to my this short video clip of plant water relation. So, this video clip is a part of transport in plants lecture 4, and this is very important topic for plant physiology. So, plant water relation समझने से पहले ये समझते हैं कि बेटा कि what is how water is related with plant and how much importance of water for a plant. So first we should know that how do plant absorb water. So roots में क्या हो जाता है कि there are millions of root hairs, unicellular elongations of root epidermis, जो क्या करते हैं, जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं along with dissolved minerals. मतलब सॉइल में जो मिनरल्स आपके प्रेजेंट हैं वो भी आपको क्या हो जाता है कि वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, रूट हेयर्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जाइलम तक ले जाते हैं, फिर जाइलम से ये आपका रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम होते हुए आपको कहा जाता है, लीव्स में जाता है. इनसाइड द लीव्स, इनसाइड द मेसोफिल टिश्यू देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप में कंप्लीट होने वाला प्रोसेस होता है. एक हो जाता है आपका लाइट फेज ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड इज द डार्क फेज ऑफ रिएक्शन. तो बेटा जो लाइट फेज ऑफ रिएक्शन है, इसमें क्या हो जाता है कि वाटर एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर. वाटर स्प्लिट होता है और मोलिकुलर ऑक्सीजन को रिलीज करता है, नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि आपका मोलिकुलर ऑक्सीजन बनता है, और यही आपका क्या हो जाता है, यही आपका ऑक्सीजन हम लोग यूटिलाइज करते हैं. सो यहाँ ऑक्सीजन का सोर्स हो जाता है आपका वाटर. सो ये तो एक इंपॉर्टेंस हो जाता है. ट्रांसपिरेशन के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है. फिर आपका जो कंडक्शन हो जाते हैं मिनरल्स वगैरह के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है. फिर आपका कूलिंग इफेक्ट शो करता है प्लांट, वाटर आपका कूलिंग इफेक्ट शो करता है प्लांट में. सो आप देखोगे जैसे फ्रूट्स वगैरह हो जाते हैं, सुकुलेंट फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो सुकुलेंट फ्रूट्स में आप देखोगे वाटर का कंसंट्रेशन होता है. इवन प्लांट्स में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाती है प्लांट में, उसका जो बॉडी वेट हो जाता है, उसमें आपको क्या हो जाता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे हम एनिमल्स में वाटर की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही प्लांट्स में वाटर की रिक्वायरमेंट है. सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट. ओके. सो बिफोर दिस प्लांट वाटर रिलेशन, आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आपको हो जाता है वाटर पोटेंशियल. तो बेटा वाटर पोटेंशियल को आपका फ्री एनर्जी ऑफ वाटर से डिफाइन किया जाता है कि वाटर आपका जैसे इसको केमिकल एनर्जी ऑफ वाटर भी कहते हैं. सो फॉर प्योर वाटर, यहाँ पर आपको क्या हो जाता है कि इसको समझने के लिए एक प्योर वाटर का एग्जांपल लेते हैं. प्योर वाटर क्या हो जाता है, जिसमें किसी भी तरह से सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो. दिस इज कंप्लीटली प्योर वाटर. फॉर कन्वेंशन वी कंसिडर कि आपका जो प्योर वाटर हो जाता है, इसकी वाटर पोटेंशियल, ये इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग जीरो मान लेते हैं. ओके. दिस इज अज्यूम्ड एज जीरो. सो आप यहाँ देखोगे बोर्ड में आपका ये साई वर्ड दिया हुआ है, साई डब्ल्यू. दिस डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाटर पोटेंशियल, और साई आपको हो जाता है, ये आपका प्रेशर को इंडिकेट करता है. इट्स अ ग्रीक वर्ड जो आपको वाटर पोटेंशियल को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है. तो इसका इक्वेशन जो वाटर पोटेंशियल हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए, वो क्या होता है, दो फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है. वन इज योर सॉल्यूट पोटेंशियल, अनदर इज योर प्रेशर पोटेंशियल. सो ये जो फाइनल इक्वेशन, वैसे तो इसमें दो फैक्टर्स और भी हो जाते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में और आपके जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट है, तो नीट के लिए आपको ये इक्वेशन आपको याद रखना है. मेन आपको ये याद रखना है कि वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट पोटेंशियल एज वेल एज प्रेशर पोटेंशियल. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, एक ग्रीक वर्ड साई से रिप्रेजेंट करते हैं. इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है नीट के लिए. और अगर ये वाटर आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर मीन्स इसमें किसी भी तरह से डिजॉल्व, कोई भी सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व नहीं है. देयर इज नो डिजोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इनसाइड इनसाइड वाटर, दैट इज कॉल्ड योर प्योर वाटर. इसके वाटर पोटेंशियल आपका जीरो हो जाता है. ठीक है. लेकिन जैसे क्या हो जाता है किसी भी वाटर में, प्योर वाटर में जब हम सॉल्यूट को डिजोल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, स्लोली इसका वाटर पोटेंशियल आपका क्या हो जाता है, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा. अब ये बताओ कि जब रिड्यूस हो जाएगा तो ऑब्वियसली जीरो से कम उसका वैल्यू जाएगा. इसीलिए सॉलिड पोटेंशियल आपका क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू जीरो से कम होती है. दैट मीन्स जीरो से कम क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस होता है. तो इसलिए क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव. आप इस चीज को जरूर याद रखेंगे. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉल्यूट पोटेंशियल इज वेरी ऑलवेज नेगेटिव. सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव. इसका वैल्यू हमेशा जीरो से कम होगा, यानी नेगेटिव होगा. चलिए, तो अब इसमें पहले देख लेते हैं इस इक्वेशन के लिए.
अगर कोई सॉल्यूशन है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 पर है, मतलब कि साई पी का वैल्यू अगर आपका 0 आता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि वाटर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल विल बी साई डब्ल्यू इक्वल्स साई एस। साई पी आपका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 0 हो जाता है, इसलिए साई डब्ल्यू इक्वल्स साई एस। आप ये देखिए, बिकॉज दिस वैल्यू तो 0 हो गया, तो इसलिए बेटा इस बिल्कुल सिंपल से इक्वेशन है, साई डब्ल्यू इक्वल्स साई एस। दैट मीन्स वाटर पोटेंशियल इक्वल्स सॉल्यूट पोटेंशियल। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर पोटेंशियल का वैल्यू सॉलिड पोटेंशियल के वैल्यू के इक्वल होगा। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके अगले स्लाइड में मैं आपको शॉर्ट वीडियो क्लिप में आपको मैं सॉलिड पोटेंशियल बताऊंगा, ऑस्मोसिस बताऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।